श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक जगन्नाथ जोशी खेरालू के तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। ये जो प्रकार स्मरण भये हैं सो आगे इनकी माता की वार्ता में कहेंगे। वार्ता प्रसंग एक दिन जगन्नाथ जोशी श्री ठाकुर जी को श्रृंगार करी वागो पहराए के राजभोग को थार साज के श्री ठाकुर जी के आगे भोग धर्यो। पाछे बाहिर आई तब जगन्नाथ जोशी के मन में यह आई, जो श्री ठाकुर जी वागो पहरे अरोगत हैं सो थार छुई जाएगो। यह बात श्री ठाकुर जी ने जगन्नाथ जोशी के मन की जानी, सो थार लात मार के चौकी सो नीचे डार दिए। तब जगन्नाथ जोशी फिर सामग्री करी, थार धोई चौकी धोई पाछे धरे। तब श्री ठाकुर जी लात मार के चौकी सो नीचे डार दिए। तब जगन्नाथ जोशी फिर सामग्री कर, थार धोई चौकी धोई पाछे धरे। तब श्री ठाकुर जी लात मार पाछे नीचे डार दिए। तब फिर सामग्री करी वैसे ही धरे। फिर से ठाकुर जी ऐसे ही लात मार के नीचे डार दिए। चौथी बार जगन्नाथ जोशी तो बहुत श्रमित भय, माथो नीचो करन लागे। जो कहाँ अपराध पर्योम होते, जो श्री ठाकुर जी जितनी बार थार धरो तितनी बार डार देते हैं, सामग्री अरोगत नहीं। यह अपने मन में विचार करत बहुत आतुरता दैन्यता भई। तब श्री ठाकुर जी ने कही, जो तू थार छुए ते डरपत है और मेरे आगे काहे को धरत है। यह सुनत ही जगन्नाथ जोशी नाक घिस के बहुत विनती करी, महाराज मैं चूक्यों, अब मेरो अपराध क्षमा करो, मैं तो कछु जानत नहीं। या प्रकार बहुत मनुहार करी। भाव प्रकाश। या को अभिप्राय यह जो श्री आचार्य जी श्री सुबोधनी जी में कहे हैं, श्री ठाकुर जी की लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में दो ही भावना करें तब श्री ठाकुर जी अप्रसन्न होए। एक असंभावना, एक विपरीत भावना। असंभावना यह जो श्री ठाकुर जी पराए हैं सो विहार किए। ठाकुर जी हीन जाति के घर कैसे अरोगत होंगे। श्री ठाकुर जी के छुए तो यह वस्तु तो छुई जाएगी। अहिर ज्ञाति के बिना नहाए क्यों भोजन किए। श्री ठाकुर जी को फलाणो रोग भयों। श्री ठाकुर जी नित्य तो प्रमाण अरोगत हैं, अन्नकूट में इतनो सब कैसे अरोगेंगे। श्री ठाकुर जी तो अपवृद्ध भये, श्री ठाकुर जी यह लीला क्यों किए। यह नाना प्रकार के कुतर्क प्रभु में करनो नहीं, काहे ते पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में कहे हैं। तर्का गोचर कार्यकृत, ऐसे कार्य हैं। प्रभु को कार्य तर्क ते अगोचर है, कोई की बुद्धि में तर्क में आवे नाही। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान है। यह असंभावना और विपरीत भावना यह जो श्री ठाकुर जी के श्रीमुख में बास आवेगी, ताते वासन दातन करावनो, एक ठिकाने खर्चों की भावना करनी। 84 कोस व्रज में एक दिन में सगरे कैसे फिरें, इतनी गाय है सब कैसे दुहत होएंगी। आगे ब्रज में प्रकटे अब ब्रज में कहाँ हैं, कहूँ ब्रज में तो दीसत नहीं। हीन वस्तु गाजर मूरी कलिंगड़ा आदि सब ठाकुर ने प्रकट कियों, या को भोग धरिवे में कहाँ बाधक है। श्री ठाकुर जी एक सगरी गोपिकान सो कैसे विहार करत होंगे, इत्यादिक इत्यादिक विपरीत भावना भई। परंतु जगन्नाथ जोशी को तो एक सरल स्वभाव सो भई, ताते श्री ठाकुर जी तो उनसो बोले, कहें थार छुई जाएगो, मेरे आगे मत धरे, तब अपराध क्षमा कराएं। अपनों को अज्ञानी माने, या प्रकार असंभावना विपरीत भावना ते श्री ठाकुर जी अप्रसन्न होते हैं, यह जताएं सो न करनो। वार्ता प्रसंग दूसरो। और जगन्नाथ जोशी श्री ठाकुर जी को ताती खीर भोग धरें, तैसे श्री ठाकुर जी ताती खीर अरोगते। सो कितने दिन को श्री आचार्य जी खेरालू गांव में जगन्नाथ जोशी के घर पधारे। सो श्री ठाकुर जी के ओष्ठ और जीभ बहुत राती देखें। तब श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी से पूछें, बाबा जीभ ओष्ठ बहुत राते क्यों हैं। तब श्री ठाकुर जी ने कही, जो जगन्नाथ जोशी मोकू ताती खीर भोग धरत है, ताते मैं अरोगत हूँ। तब श्री आचार्य जी जगन्नाथ जोशी सो कहें, जो तू ताती खीर श्री ठाकुर जी को भोग क्यों धरत है। तब जगन्नाथ जोशी कहीं, महाराज हम यह जाने जो ताती सामग्री अरोगत है ताते समर्पत हैं। तब श्री आचार्य जी कहें, खीर बहुत ताती न समर्पिए, अंगुरी डार देखिए, अंगुरी सहे तब भोग धरिए और सामग्री ताती धरिए ताकि चिंता नहीं। तब ते जगन्नाथ जोशी सीरी करके खीर धरन लागे। भाव प्रकाश। तहाँ यह संदेह होए जो श्री ठाकुर जी ताती खीर क्यों अरोगे, जगन्नाथ जोशी सो क्यों न कहें। तहाँ यह जाननो
जो जा दिन ते जगन्नाथ जोशी के मन में थार छुईवे की असंभावना भई, ता दिन ते बहुत अनुभव न करावते, इनकी प्रीति सौ अरोगते। वार्ता प्रसंग तीसरो। और एक समय जगन्नाथ जोशी श्री आचार्य जी के दर्शन को अड़ेल चले, सो मार्ग में अन्नकूट को दिन आयो। सो एक श्री आचार्य जी को सेवक माथुर हतो, वा सो कहे गाम में जाय के उत्तम सामग्री जो मिले सो ले आवो, दार चोखा घी खांड आदि। सो ओ वैष्णव गाम में गयो। सो ओ गाम छोटो हतो, एक ज्वारी मिले और कछु तो मिल्यो नाही। सो आई के जगन्नाथ जोशी सो कह्यूं, जो या गाम में ज्वार मिलती है और कछु तो मिलत नहीं, गाम ये निपट छोटो है। तब जगन्नाथ जोशी कहे, जो भगवद इच्छा ज्वार ही ले आवो। तब वैष्णव ज्वार ले आए। तब कहे, या को बीन फटक के ले आओ। तब वह वैष्णव ज्वार को नी की भांति सौ बीन फटक के ले आयो। तब जगन्नाथ जोशी ने पानी में चढ़ायो। तब वो वैष्णव ने कही, है ज्वार की भूसी है, ताको पानी सो बांध के ऊपर धर देऊँ, सो भाप सो ढोकला बेगी बह जाएगो। तब जगन्नाथ जोशी वा को बांध के ऊपर धरे। सो जब ज्वार को ठोमार खदखदावन लाग्यो, तब वो भूसी को ढोकला ज्वार में गिर पड़्यो। सो सब एक ठौर मिल गयो। सो जगन्नाथ जोशी देख के मन में बहुत खेद कियो। पाछे भगवद इच्छा मान के जैसो भयो तैसो भोग धरी महाप्रसाद लियो, पाछे सोए रहे। तब श्री ठाकुर जी जगन्नाथ जोशी सो कहीं, जो मेरे पेट में ठोमर के ढोकला दुखत है। तब जगन्नाथ जोशी सौंठ अजवाइन लौंग समर्पे। तब श्री ठाकुर जी कहे, मेरे पेट में अब चैन भयूं। तब मन में जगन्नाथ जोशी बहुत पश्चाताप कियो, जो आज श्री ठाकुर जी को बहुत दुख भयूं। अब आछो गाम देख के मजल पर उतरेंगे। सो ता दिन ते आछो गाम देख के उतरते। भाव प्रकाश। यह वार्ता को अभिप्राय यह, जो जगन्नाथ जोशी को सरल स्वभाव बहुत। तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न भई, जो पहले थार छुईवे की असंभावना अज्ञान में आई हती, ताते उदास भय हते, बहुत बोलते नाही। सो इनको सरल स्वभाव कुतर्क पंडिताई करी ज्ञान करके तर्क बहुत न करते। सहज में मन में आई फिर कछु नाही, ताते श्री ठाकुर जी सरल स्वभाव जान के अब प्रसन्न भय। सो स्नेह देखवे के लिए जताएं, जो मेरे पेट में दुखत है। तब इनको स्नेह बहुत, ताते मन में दुख पायो। सौंठ अजवाइन और लौंग को भोग धरे। तब श्री ठाकुर जी इनके ऊपर प्रसन्न भय, कहें अब मेरे पेट में चैन है। तब जगन्नाथ जोशी को दुख मिट्यूं। ताते विद्या की चतुराई ज्ञानी होत तो कहाँ थे, श्री ठाकुर जी के पेट में दुखत है का, ए तो ईश्वर हैं। परंतु जगन्नाथ जोशी सूधे निष्कपट भगवदीय हैं। ताते श्री ठाकुर जी फिर प्रसन्न भय। या में यह जताएं, जो जाके हृदय में स्नेह होई, सरल स्वभाव होई, तो वासो अपराध हूँ परे, तो श्री ठाकुर जी वा पर कृपा करे, वा को बिगाड़ न होई। वार्ता प्रसंग चौथो। और एक समय जगन्नाथ जोशी अपने घर उत्थापन पाछे भोग के किवाड़ खोले। सो दर्शन होत हते, ता समय जगन्नाथ जोशी श्री ठाकुर जी को मूठा करत हते। ता समय एक गरासिया राजपूत दर्शन को आयो हतो। सो दर्शन करत हतो और हूँ 10-5 वैष्णव दर्शन करत हते। ता समय एक डोकली के फूल की माला लेके दूर ते श्री ठाकुर जी के ऊपर डार दीनी। सो श्री ठाकुर जी के सिंहासन ऊपर आई परी। तब जगन्नाथ जोशी को बहुत रीस चढ़ी। सो माला लेके बाहर फेंकी। सो दूसरो एक रजपूत हतो, ताके गरे में वो तो जाई परी। तब वह गरासिया ने अपने मन में कही, जो मोको जोशी ने माला नहीं दीनी, तो मैं सही राजपूत तो जगन्नाथ जोशी को ठोर मारूं। सो तरवार लिए फिरे, परंतु दाव न पावे जो घात करें। सो एक दिन जगन्नाथ जोशी बहिर्भूमि दातीन करी के गाम बाहर ते आवत हते। सो गरासिया राजपूत ने पाछे ते आई के जगन्नाथ जोशी के ऊपर तो तलवार चलाई। तब श्री ठाकुर जी पाछे ते हाथ व राजपूत को ऊपर ते पकड़ लियो और कहें, या को मारे मती। तब वह राजपूत बहुत कियो, परिहार हाथ ऊपर रही गयो, चलियो नाही। तब जगन्नाथ जोशी पाछे फिर के देखे तो श्री ठाकुर जी श्रमित ठाड़े भई। तब जगन्नाथ जोशी ने कही, फिट रे पापी, यह तैने का कियो। तब वह राजपूत तरवार डार के जगन्नाथ जोशी के पायन पर्यो। भाव प्रकाश। काहे ते राजपूत ने जानी, जो ये महापुरुष हैं, याकू बचाई वे कुछ श्री ठाकुर जी तो साक्षात प्रगट भय। मेरो हाथ कछु चलियो नाही। तब तलवार भूमि में डार वो तो पावन पर्यो। पाछे कयो, मेरो अपराध क्षमा करो। बहुतेरो जगन्नाथ जोशी कहे, परंतु छोड़े नहीं। कयो, मोकू तो तुम सेवक करो, तुम भगवदीय हो, मैं पापी हूँ। सो तुम्हारी कृपा ते मेरो उद्धार होएगो, नहीं तो मेरे कठिन है, कोई ठिकाना मैं पाऊंगो नहीं। तब जगन्नाथ जोशी को दया आई, कहें घर चलो।
तुमको हम नाम सुनावेंगे। पाछे घर आई आप नहाई, ओ राजपूत को नवाई के नाम सुनाई। पाछे श्री गुसाई जी गुजरात पधारे, तब राजपूत को श्री गुसाई जी के पास नाम सुनवाई। सो आचो वैष्णव भयो, ताको उद्धार भयो। तो जा प्रीति करी भगवदीय को संग करे, ताको उद्धार होए या में संदेह कैसो। और जगन्नाथ जोशी को मंदिर में श्री ठाकुर जी के आगे क्रोध चढ़्यो, ताते माला उनने बाहर फेंकी। सो क्रोध चांडाल को रूप है। सो अपराध पर्यो, ताको दोष निवृत्त करने के लिए ओ राजपूत द्वारा जगन्नाथ जोशी के ऊपर तलवार चलवाई। ता में अपराध जगन्नाथ जोशी को दूर भयो। ओ राजपूत को उद्धार करनो, ताते वाकी बुद्धि फिर गई। जगन्नाथ जोशी के पाइन पर्यो, ओ राजपूत लीला संबंधी तो हतो नाही, मुक्ति को अधिकारी हतो। काहे ते यह वचन रास पंचाध्यायी में है, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च। सो क्रोध करी ओ राजपूत को मुक्ति भई। ताते जगन्नाथ जोशी श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं। श्री वल्लभाधीश की जय।